चेयरमैन पीटीआई पार्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। नए चेयरमैन के लिए हामिद खान और बैरिस्टर गौहर के नामों पर गौर। चेयरमैन समेत तमाम ओहदों पर इंतखाबात होगा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया या हमशीरा में से कोई चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। पार्टी के सीनियर रहनुमा के दावे को गलत करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई की इंतखाबात से दस्तबरदारी का कोई फैसला नहीं हुआ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जैसे ही कोई फैसला होगा बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ और शेर अफजल मरवत आमने सामने। पार्टी ने बयान की तरतीब की तो शेर अफजल मरवत अपने बयान पर डट गए। कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक मेरा बयान दुरुस्त है। चेयरमैन पीटीआई ने फैसले अली जफर, गौहर न्यासी और मेरी मौजूदगी में किए। समझने से कासिर हूं तजाद के पीछे कौन है। गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का निकाह गैर शरई था। पहला निकाह 1 जनवरी को हुआ। बुशरा बीबी ने बताया उनकी इद्दत 14 से 18 फरवरी को पूरी हो रही है, जिसके बाद फरवरी में दोबारा निकाह पढ़वाया गया। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी दोस्त ओन चौधरी ने दौरान इद्दत निकाह केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, मीडिया पर शोर मचा, दौरान इद्दत निकाह हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे कहा, खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह करा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की पेशगोई के पेश नजर हुआ। बुशरा बीबी ने कहा था 1 जनवरी को निकाह करने पर ही चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम बनेंगे। निकाह खां मुफ्ती सईद ने भी निकाह को गैर शरई करार दे दिया। अपने बयान में कहा, 1 जनवरी के निकाह में बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने बोला निकाह पढ़ाया जा सकता है। हमास ने मजीद 10 इसराइली रकमाली रिहा कर दिए। इसराइल भी 30 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया, गजा में सेहत का निज़ाम दुरुस्त न हुआ तो बमबारी से ज़्यादा अमवात हो सकती हैं। गजा पट्टी की बहाली के लिए यौमिया 1000 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। एक और फलस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। इसराइली ड्रोन्स की गजा पर मुसलसल परवाज़ें। जनूबी लबनान पर बमबारी। यमन में हौसी बाकियों की फलस्तीनियों के हक में रैली। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात और रैलियां होंगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। मजलूम फलस्तीनियों से मुकम्मल इजहार यकजहती किया जाएगा। शहर शहर खसूसी दुआएं भी कराई जाएंगी। तकारीब और सेमिनार्स में मसला फ़लस्तीन को उजागर किया जाएगा। की माशी शराय नमू पर नज़रसानी कर दी। पीटीआई हुकूमत के आखिरी माली साल की माशी शराय नमू मुस्बत से मनफी कर दी गई। इलामिया के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने 2022-23 के लिए माशी शराय नमू 0.29% जाहिर की थी। जुलाई ta सितंबर 2023 में माशी शराय नमू 2.13% रही। पाकिस्तान के लिए मुमकिन नए प्रोग्राम की सिफारिशात। IMF ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर काम शुरू कर दिया। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द और पाकिस्तानी हुक्काम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कामयाबी से मुकम्मल। IMF टीम ने वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तिजारत का दौरा किया। पाकिस्तानी हुक्काम से तफसीली मुज़ाकरात। 2019 के पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर मौजूदा हालात के तनासुब पर नजरसानी होगी। IMF वफ्द की इक़्तिसादी बहाली के लिए कायम टास्क फोर्स से भी 2.5 घंटे की मुलाकात। पसमानदा तबके को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फंड्स बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बिजली सी तेजी। 100 इंडेक्स में 918 पॉइंट्स का इजाफा 60,730 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता 12 पैसे कमी से 285 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। लाहौर में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। स्मॉक ताजिर बरादरी पर भी भारी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक दारू केस की समाअत। CCPO लाहौर को मार्केट्स रात 10 बजे बंद कराने के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। डीसील होने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने की हिदायत। अदालत ने फैसले में कहा, ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउस को गिराया जाए। हुकूमती पॉलिसियों के बावजूद स्मॉग काबू में न आ सकी। लाहौर फसाई आलूदगी में दुनिया की टॉप सिटी। स्मॉग पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। मसनूई बारिश होती क्या है, ये कैसे बरसाई जाती है, बारिश के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कौन सा तरीका आजमाया जाता है, क्लाउड सीडिंग है क्या? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां तेज तर।
शहबाज शरीफ का कामयाबी का भी दावा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में साबिक वजीर आजम ने कहा, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, भरपूर कामयाबी भी हासिल करेंगे। आवाम मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत देगी। दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ेंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत MSF और माइनॉरिटी विंग का इजलास। पार्टी की सीनियर नायब सदर ने कहा, नौजवानों को सियासत की अव्वलीन सफों में लाना चाहते हैं। 2024 आवाम के लिए तरक्की का नया दौर लेकर आएगा। नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान सियासी सरगर्मियों का हर अव्वल दस्ता बने। मुस्लिम लीग नून के मंशूर की तैयारी भी आखिरी मराहिल में। देश के पास वोट बैंक नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने साफ साफ बता दिया। कहा, इतने लोग मिल रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं, हमारे पास तजुर्बा है, कोई इदारा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। कई जगहों पर मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करेंगे, तमाम जमातों से राब्ते में हैं। ये आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका न आम आदमी का। बल्दियाती हुकूमतों के क़याम तक आम इंतखाबात ना करवाए जाएं। MKM पाकिस्तान का मुतालिबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, 2008 का कराची अच्छा था या आज का? आइंदा हुकूमतों से बात की जाए, आइन आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगर किसी को मजीद सूबे बनने पर एतराज़ है तो हमारी तरामीम को सपोर्ट करे। फारूक सत्तार ने कहा, ऐसी तजवीज़ दे रहे हैं जिसमें तमाम बहरानों का हल है। 15 सालों से सूबाई खुद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का अबू धाबी में शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान की कब्र पर फातिह ख्वानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मरहूम के पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और अमारात में पाकिस्तानी सफीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। अनवारुल हक काकड़ का वहदुल करामा का भी दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। आला कुवैती हुकाम ने पुरतबाद इस्तकबाल किया। मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। रिश्वत दो वरना हवालात की सैर करो। सिंध पुलिस की कौमी क्रिकेटर्स को खुली पेशकश। क्रिकेटर्स ने 8,000 रुपए रिश्वत देकर जान छुड़ाई। सोशल मीडिया पर सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी की दास्तान सुनाई। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने कहा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। जिंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफर किया। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर बाद आपको रोककर पैसे मांगती है। उन्हें बताया नेशनल क्रिकेटर हूं, फिर भी इन्होंने 8,000 रुपए लेकर जान छोड़ी। क्रिकेटर आमिर यामीन ने बताया, सकरंड के मुकाम पर पुलिस एहलकारों ने रोका। पैसे न देने की सूरत में बगैर किसी वजह हवालात में बंद करने की धमकी दी। इल्जामात के बाद सिंध पुलिस के बड़ों को थरथल्ली मच गई। IG सिंध के हुक्म पर एक्शन। SHO और मुंशी थाना सकरंड मुअत्तल। रिश्वत लेने वाले चारों एहलकार गिरफ्तार। चारों के खिलाफ बदू में कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मोहम्मद बिलाल पाशा की मुबैना खुदकुशी पर नया इंकशाफ। DPO बनू के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर खुदकुशी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही है। जो एफको का खुद मुआयना किया, हर पहलू का जायजा लिया। बिलाल पाशा का घरेलू तनाज़ा भी था। उनकी बनू से ट्रांसफर पिंडी हो गई थी। पिंडी में उनकी बीवी भी बड़े ओहदे पर फाइज है। बिलाल पाशा की नमाज जनाजा आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा कर दी गई। डेरा इस्माइल खान में घर में घुसकर फायरिंग, पूरा खानदान उजाड़ दिया गया। मुखालिफिन ने 5 अफराद को कत्ल किया। जाम बहक होने वालों में मियाँ बीवी, बहू, पोती शामिल। रहमानी गांव में दरीना दुश्मनी पर वाकया पेश आया।